इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दी हुई है, एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स दिए हुए हैं। तो इसमें दो एंगल्स की तो वैल्यू दी हुई है, लेकिन तीन एंगल्स की वैल्यू नहीं दी हुई। वो जिन एंगल्स की वैल्यू नहीं दी हुई उनका नाम एंगल ए, बी और सी है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो इसको समझाने के लिए मैं यही वाली डायग्राम एक पेज के ऊपर इसको ड्रा करता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें तीनों ही जो एंगल्स हैं ए, बी, सी की वैल्यू फाइंड करनी आसान है। बस जब हमें इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि वो कंसेप्ट जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने इससे पहले सीखा हुआ है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ये वाली है जो ब्लू कलर में है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हों उन एंगल का सम होता है 180 के इक्वल, 180 के इक्वल, जिसको हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट इससे पहले सीख चुके हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल है, एक यहां से लेकर यहां तक ए है और यहां से लेकर यहां तक 115 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 1 प्लस और ए प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री क्यों है, हमने ब्रैकेट के अंदर इसका रेफरेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री की आप पूरे स्पेलिंग लिख लें या फिर आप ऐसे ही सप्ली लिख के आगे एंगल्स का, ये एंगल का साइन होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अब इसमें ए की वैल्यू मालूम करनी है। ए रह जाएगा इधर ही 115, दूसरी तरफ जाके इसका इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 115 माइनस की है तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई 165। एक बाद अब बी पे आ जाएं। अब बी की वैल्यू हम दो तरह से मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ए की वैल्यू 65 आ चुकी है, अभी हमने मालूम की है। तो जब ये मालूम हो जाए तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो बी प्लस 65 तो ये भी स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इससे पहले एक और कंसेप्ट सीख चुके हैं। वो हमारा कंसेप्ट है कि इस तरह दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो इसका ये वाली साइड इस साइड के वर्टिकल अपोजिट होता है एंगल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये जो साइड है, जैसे ये साइड 1 और ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इस तरह ये वाला एंगल, इसको एंगल 3 का नाम दे दें, इसको एंगल 4 का नाम दे दें। एंगल 3 का एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसमें देखें ये ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन और रेड वाली स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो इसके इस तरफ ये वाला एंगल बी बन रहा है, तो इस तरफ ये इसका एंगल 115 बन रहा है। तो बी इक्वल टू 115 डिग्री। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर इसका जो रेफरेंस लिखना होता है वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, ये आगे रेफरेंस लिखना होता है। अब एंगल रह गया सी, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो सी की वैल्यू हम इस स्ट्रेट एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो रेड वाली है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल का सम होता है 180 के इक्वल। इन सारों को प्लस करेंगे, इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उन सारों को, एक एंगल 115 है, दूसरा सी है और तीसरा 25 है। तो सारे एंगल का सम स्ट्रेट लाइन को, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है वो 180 के इक्वल होता है। हम लिखेंगे तो सी को पहले लिख लें, लिखना इन तीनों को, ये तीन एंगल है ना, सी प्लस 115 प्लस 25 इक्वल टू 180। ये क्यों एंगल है, ये क्यों 180 के इक्वल है, ये क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये ऐसे करके एंड पे रेफरेंस, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहे पूरे स्पेलिंग लिख लें सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब पहले इन दोनों को प्लस कर लें। 115 में 25 को प्लस किया तो ये आ गया 140, ये एज इट इज आ गया। अब सी की वैल्यू मालूम करनी है, सी इधर ही रह जाएगा, तो ये उस तरफ चला जाएगा, 140 इक्वल के पार चला जाएगा। तो जब भी कोई प्लस माइनस की वैल्यू इक्वल के पार जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का साइन है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के उस पार गया तो ये माइनस का 140 हो गया। आप डिग्री डिग्री का जो साइन है ना ऊपर लगा सकते हैं। तो 180 से 140 जब माइनस किया
तो इसका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये सी का आंसर भी आ चुका है, ये पहले बी का आंसर हमने निकाला था। तो इनको फाइंड करने के और भी मेथड हैं कि जिस तरह मैंने बताया, ये तो मैंने वर्टिकल बता दिया, हम इसको स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। ये जो ए एंगल है ये इन दोनों की इक्वल भी बन सकता है, वर्टिकल अपोजिट। ये 25 और सी, ये दोनों एंगल मिला के ये ए के इक्वल बनते हैं। तो इसको डिफरेंट मेथड हैं, तो लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो मैं समझता था कि आसान था, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी।